जीवन में ऐसे समय भी हमने देखे हैं कि कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं थी, जरूरत पड़ने पर भिक्षा भी करनी पड़ती थी विद्यालय में, गुरुकुल में। और वो त्याग था उस समय, गुरुओं की कृपा थी कि उन्होंने लिप्सा को तैयार नहीं होने दिया, मन में सीख लिया। जो आदमी तप लेता है उसमें नयापन आ जाता है, सौंदर्य आ जाता है। बड़े बड़े लोहे के गाटर जिनको काई खा रही है, कब से पड़े थे कबाड़े में, और उसी सड़े गड़े गाटर को ले जाता है लोहार, अग्नि में तपा तपा कर टुकड़ों में बांट बांट कर ऐसे हथियार, ऐसे औजार, ऐसे कार्यक्रम बनाता है कि पूरी गाटर 25 फुट की लंबी गाटर, 4 कुंटल वजन, उसमें से एक टुकड़ा काटकर उसने ऐसा दरांत, ऐसा कुल्हाड़ी, ऐसा फावड़ा बनाया जिसका वजन 1 ही किलो है और उसका मूल्य 500 रुपये है। सड़ा गला लोहा तपने के बाद में महंगा हो जाता है, तो आपका जीवन क्यों नहीं महंगा हो जाएगा? पर उसे तपाओ, थोड़ा संघर्ष सीखो। अपनी नींद सो रहे हैं, अपनी नींद जग रहे हैं, कोई संघर्ष नहीं, कोई तप नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं। जो सोचा जो मिल रहा है। अरे मैं कहता हूं, सोचने से जो प्राप्त होता है, मांगने से जो प्राप्त होता है, इच्छा से जो प्राप्त होता है, वो आपको सीधे गरीबी की तरफ ले जाता है, नरक की तरफ ले जाता है। इंद्र कहां चला गया? कुबेर कहां चले गए? इनकी इच्छा से मिलता था सब। जिन्होंने जो सोचा वो आ गया, सोचा वो आ गया, सोचा वो आ गया, सोचा वो आ गया, और अर्थ ये हुआ कि आलस्य छा गया, आलस्य छा गया और नरक आ गया, नरक आ गया। आज तुम्हारे भाग्य से तुम्हें प्राप्त हो रहा है। देवताओं को भाग्य से माता पिता की संपत्ति प्राप्त हुई, स्वर्ग, और माँ बाप की संपत्ति पे जो मौज उड़ाते हैं वो नरक में जाते हैं। माँ बाप की संपत्ति को जो ऐशो आराम में गुजारते हैं वो गरीबी में जाते हैं, उनका नाश होता है आगे चलकर। इंद्र ने अमृत न पिया होता तो इंद्र आज रहता नहीं दुनिया में, अमर नहीं होता वो तो गया होता। क्यों? आदमी के अनचाहे भोग आदमी को कहीं का नहीं छोड़ते। इंद्र देवता तो थे पर अनचाहे भोग थे उनके। सत्कर्म भूल गए, देव कर्म भूल गए और अनचाहे भोगों में पड़ गए, लिप्सा में पड़ गए, जरूरत से ज्यादा भोग। उसका परिणाम यह हुआ कि हाथ में कमंडल भी नहीं रहा मांगने के लिए। द्रवितो रविदत्तया मात्राम, देवताओं की माता को बड़ा दुख हुआ, रोने लगी, आंसू बहने लगे, क्योंकि मां का हृदय इतना, बाप का हृदय कभी कभी कठोर हो भी जाता है बच्चों के सुधारने के लिए, पर मां का हृदय कठोर नहीं होता, चाहे बच्चों की जिंदगी पूरी खराब हो जाए, प्यार प्यार में। इसीलिए मां महान है। मां रोने लगी आज इंद्र को देखकर, क्योंकि इंद्र गरीब हो गया। जिस कमंडल में अक्षय धन भरा हुआ था वो कमंडल भी खाली हो गया कुबेर का, कर्मों के कारण। इसलिए राजाओं के रजवाड़े चले गए। आप सब जानते इतिहास, पहाड़ों के ऊपर खाली पत्थर खड़े रह गए, फलाने राजा का किला, ढकाने राजा का किला, और उसमें एक आदमी रह नहीं सकता। किला ढह गया, ढह गया, ढह गया, खाली कबूतर और सांप रहते हैं उसमें। सदा सदा एक जैसा समय किसी का नहीं रहता है, और आपको दिन रात चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है, बड़े होते जाना है। तो मैं आपको सूत्र दे रहा हूं, भगवान को साथ रखो, ध्यान करना सीखो, सेवा करना सीखो, परमात्मा को भजना सीखो, सदाचार में जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो, गरीबी के साथ खुश रहना सीखो। तुम बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, कभी लौटने का काम नहीं पड़ेगा। जो चढ़ गया वो गिर क्यों गया? फिर
भगवान ने हाथ पकड़ा, चढ़ा दिया, गरीब आदमी को इतना अमीर बना दिया और फिर पटक दिया कोने में ले जाके। है? भगवान ऐसा नहीं करते। जिसका हाथ पकड़ते हैं भगवान उसे केवल पार करते हैं, पर आदमी अपने ही भोगों में, अपनी इच्छाओं में हाथ छिना लेता है भगवान से। और जब हाथ छिनाता है तो आप ही बताओ कहां जाएगा वो। अच्छा बोलिए भाई, आप बताइए 10,000 फुट ऊपर हवाई जहाज में कोई बैठा है और खिड़की में से कूद गया तो कहां आएगा? धरती पे आएगा। बता रहे हैं 10,000 फुट नीचे गिरेगा। बस यही हाल है। भगवान तो तुमको आकाश तक, चंद्रमा से सूर्य तक ले जा रहा है, पकड़ के इतना बड़ा बनाना चाहता है। दिशाएं 10 हैं और 10 दिशाओं में भी तुम्हारा ही नाम हो, भगवान तो ऐसा चाहता है। पर तुम इतने मतलबी हो, संसार में कोई मिल गया, स्वार्थ, भगवान का हाथ छोड़ दिया, इसका पकड़ लिया, और ये पता नहीं है कि ये जा कहां रहा है। थोड़े समय के सुख के लिए इसका हाथ पकड़ लिया जो सीधा गड्ढे की ओर ले जा रहा है, और ऊपर जाने वाले का हाथ छोड़ दिया। ये क्या है? मतलब की बुद्धि है, अज्ञान से भरी। देवताओं का नुकसान बुद्धि के कारण हो गया तो तुम तो कुछ नहीं हो भाई। और ये कथा मुझे इसलिए सुनानी पड़ रही है प्रेशर से, क्योंकि आप थोड़ा सुधरो। इंद्र का इंद्रासन चला गया, कुबेर का खजाना चला गया, तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको जाने में देर लगेगी। कुबेर का खजाना पांडवों को भी प्राप्त था। रात के 11:55 पे पांडवों के खाते में कुबेर का खजाना था, और 12:05 पे कुबेर का खजाना पांडवों का कौरवों के पास चला गया। महाराज 10 मिनट में ऐसा हो सकता है? अरे महाराज, ये तो 10 मिनट तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, पर इससे भी खतरनाक जीवन है। एक पल में सब कुछ हो सकता है, एक पल में। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो घर पे जाकर के नंगा तार पकड़ के देख लो बिजली का। गुरुजी की बात प्रमाण हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी। है? खाली मुट्ठी मारनी है यूं, उतने में एक पल का खेल देख लेना, एक पल में क्या क्या हो सकता है। एक एक पल का जीवन जीना है, एक एक पल का आनंद लेना है, तो अपने दुखों से लड़ो, अपने संघर्ष के साथ में जीवन से लड़ो। जब आप जीवन के साथ लड़ाई लड़ते हैं तो समय आपके साथ आ जाता है, और जिसके साथ समय आ जाता है जीत उसकी हो जाती है। इसीलिए लड़ाई लड़ना सीखो, गरीबी से, दुखों से, परेशानियों से। भाग भाग के नहीं जीतोगे। अरे भाग के आज बच के कल कहां जाओगे? कल फिर कोई पकड़ेगा, परसों पकड़ेगा। जगह पर डटे रहना चाहिए। जब संघर्ष में कोई विवाद हो, जब तकलीफ हो, तो तकलीफ से भागकर कोई नहीं जीता है, तकलीफ में डट के जीतना पड़ता है। हम तो पढ़ाई की साथ भी कह रहे हैं और अनुभव भी बता रहे हैं अपने जीवन का। देवहूति अपने कर्मों से उत्तम संतान को जन्म देके कल्याण कर गई, यश पा गई, संयम का जीवन जिया। और आज अदिति अपने संयम के कारण औलाद तो अच्छी पैदा की, पर औलाद सुख में डूब गई, भूल गई संघर्ष को। और ये सुख होता ही इसीलिए खराब है। इसीलिए भाग्य में चाहे जितना सुख लिखा हो, पर आपको तौल के ही लेना चाहिए, नहीं तो सुख में आदमी अंधा होके कल दुख में पड़ेगा। तौल तौल के सुख लो। चाहे आपके भाग्य में कितना भी सुख लिखा है, ऐश्वर्य लिखा है, आपके चारों ओर फूल बिछे, चारों ओर आपको अप्सराएं सजी हैं, चारों ओर देवता खड़े हैं भोजन लेकर, पर आपको सुख तौल के ही लेना चाहिए। क्योंकि सुख में जो आदमी फैल, सुख में जो अंधा हो गया, उसके पास कुछ बचता नहीं है कल के लिए। इसलिए सुख को तौल तौल के भोगना चाहिए। पर ये पांडाल में बैठने वालों की रीत उल्टी है। इनसे इतना सा दुख भोगा जाता नहीं, और सुख कितना भी दे दो इनको, कोई आसान नहीं सुख का।
और इतना सा दुख आ जाए, चैं 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 चैं, और इतना सारा सुख भोग रहे हैं, इतना सारा सुख भोग रहे हैं, कोई धन्यवाद नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई प्रशंसा नहीं। इतने से दुख के लिए कहां कहां भटकते फिरते हैं। ये पंडित जी, वो पंडित जी, ये ताबीज, ये अंगूठी, ये फलाना जी, ये ढिकाना जी। क्यों बत्रा जी? अंगूठी और ताबीजों से दुख जाने वाला दुख भोगने से जाता है। अगर आप दुख को भोग लेंगे तो आप जीत जाएंगे, और आप दुखों को भगाने के लिए ताबीज और अंगूठियां घुसेड़ते बैठेंगे तो आप हार जाएंगे, क्योंकि आपका भरोसा अंगूठी पे, और अंगूठी तो जड़ है, कुछ नहीं होगा। क्यों? जो कुछ होगा वो कर्म से होगा, अंगूठी से होने वाला नहीं है। नहीं मना, कर्म से होगा। आज जो दिन आए दुख के तो कर्म से आए, कल जो दिन थे सुख के वो कर्म थे। अगर अंगूठियों से सुख आने लगे, काम बनने लगे, तो अंगूठी बेचने वाला काहे को सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को बेचेगा? है? बोलिए। अरे भाई एक आदमी तो बता दो, सोने का अंडा मुर्गी देती होगी, उसे कौन बेचेगा? काट के खाएगा कोई उसको? अब बताओ। ये लाल कलर का खड़ा उंगली में पहन लो, इस वाली उंगली में पहन लो तो आपका कर्जा चुक जाएगा। तो हमने कहा अंगूठी बेचने वाले, तुम्हारे ऊपर भी तो कर्जा 1.5 लाख का, पहले तुम तो चुकाओ भाई। तुम तो अंगूठी बेची इसीलिए रहे हो, लोन है तुम्हारे ऊपर। उसने वो लाल खड़े के पत्थर को बेक बेक के अपना लोन तो चुका लिया, पर अब सामने वाला तो लटका के घूम रहा है ना उसको, वो कहां से चुकाएगा? वो बेके तब तो चुके। अब ये बेके तो चुक जाएगा इसका भी, पर ये तो लटका के घूम रहा है। बेकने वाला चतुर है। मैं किसी के विज्ञान पर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं खाली आपको संघर्ष करना और कर्म करना सिखा रहा हूं। मैं कहता हूं आप अपने कर्म पर भरोसा करिए और आपकी दिनचर्या अच्छी रखिए। आपके जीवन में कभी कमी नहीं आने वाली है किसी चीज की। आपको अच्छी नींद, अच्छा भोजन, अच्छा धन, अच्छा वैभव, सब अच्छा मिलेगा। आप कर्म ठीक करो, कर्म अच्छे करो। हैं? लोगों ने हाथ भर रखे जादू टोना से, हाथ पूरे एक एक में 25-25 ब्रेसलेट पहने हुए, काला, पीला, हरा, नमकीन। ये शुक्र को है, ये गुरु को है, ये मंगल को है, ये फलाने को है। मैंने कि तुम बहुत महान ज्ञानी हो, तुमने सबरे, बार, इतवार, तिथि सब लटका रखी है हाथ में। बोलिए। एक ग्रह को उठाने के लिए सब ग्रह परेशान है, और आदमी उंगली में लेके घूम रहा है सब ग्रहों को। बोलो। अरे नहाने में तकलीफ, खाने में तकलीफ, खुजाने में तकलीफ, उतारो फिर, साफ सुथरा रहो। और पहनना है तो हीरा पहनो, मोती पहनो, सोना पहनो, जो काम आ जाए तो बिक जाए, बिक जाए तो कर्जा भी चुक जाए। ये जादू टोने को कोई भी सुनहार खरीदता नहीं है, खाली बेचते हैं, वो खरीदते नहीं है। और प्योर 24 कैरेट का, 24 कैरेट का छल्ला पहन ले, 5 तोले का जब मन आवे उतनी कीमत में बेच ले। कोई मंत्र मानने की जरूरत नहीं है, न तंत्र न मंत्र। जो रेट चल रहा है उस रेट में मिलेगा माल चकाचक, बिना मंत्र के और बिना छू, बिना फू। एक बार फिर कह रहा हूं, मैं किसी के विज्ञान पर उंगली नहीं उठा रहा। मैं केवल सनातन को बचाने के लिए जो समाज में झूठा फैला है उसको रोकने का प्रयत्न कर रहा हूं।
जिनका काम इन चीजों से बनता हो, जिसमें रियलिटी हो, तो बनता भी होगा। पर किसी की भी बात मान ली, किसी की भी बात से कुछ भी कर लिया, नहीं बनेगा काम। कर्महीन प्राणी को कोई नहीं तार सकता, और जिसका कर्म बलवान है उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। साफ रहो, सुथरा रहो, मस्त रहो। मैं आपको ऐसे ऐसे बड़े लोग बता दूंगा जिनके हाथ पैर उंगली में एक छोटी सी एक तार भी नहीं किसी चीज का, और दुनिया भर का ऐश्वर्य उनके साथ घूम रहा है। ये बाजू में, वो बाजू में, इसमें उसमें, न जाने कहां कहां लोग लटका के पता नहीं क्या सिद्ध करना चाहते हैं। आप बचो, संघर्ष लड़ो। आज कल्पना करो, परमात्मा के साथ में नित्य यज्ञ करने वाला राक्षस कुल में पैदा हुआ राजा बलि आज सत्कर्म के माध्यम से स्वर्ग पर इंद्र सिंहासन पर विराजमान हो गया। और जो इंद्र को माता पिता की कृपा से स्वर्ग सिंहासन मिला था, माता पिता की प्रॉपर्टी वो थी, बेटे को दे दी, लो भाई ये खाओ पियो मौज लो, हमारी है तुम बांटो। और पैतृक संपत्ति को भोग करके सारा खेल खत्म हो गया। इन देवताओं का देवता सब गरीब हो गए। इसीलिए पितरों की, माता पिता की कमाई पर मजे नहीं मारने हैं। सुखार्थी नाम कुतो विद्या, विद्यार्थी नाम कुतो सुखम। जो विद्यार्थी ज्यादा सुख भोगने में लग जाता है उसके पास ज्ञान नहीं आता है, फिर उसके पास ज्ञान ठूसना पड़ता है। ये कोचिंग, वो कोचिंग, ये क्लास, वो क्लास। अरे बाबा, स्कूल पढ़ने के लिए है, कोचिंग क्लास पढ़ने के लिए नहीं है। पर भोग में पढ़े बच्चे, इसलिए क्लास जाना ही पड़ेगा, कोचिंग जाना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा, यहां से वहां से, वहां से वहां से ढूंढना ही पड़ेगा। जरूरी है मुझे अपने बाल गोपाल को बचाना, जरूरी है। स्कूल पढ़ाई के लिए है, विद्यालय पढ़ाई के लिए है। कोई कोचिंग क्लास चलाता हो, मुझे नाराज मत होना, मैं आपका विरोधी नहीं हूं। आप कोचिंग क्लास चला रहे हैं इसीलिए बच्चों का भला हो रहा है, पर एक्स्ट्रा क्लास पढ़ना पड़ रहा है। क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि आप विद्यालय में मटरस्ती करते हो, मौज करते हो, पढ़ाई छोड़कर पेड़ के नीचे बैठते हो, पढ़ाई छोड़ करके बियर बार में बैठते हो, पढ़ाई छोड़ के वहां बैठते हो, यहां बैठते हो, यहां घूमते हो, वहां घूमते हो। और जब आप मौज मस्ती करके आ जाते हो शाम को, तो कोचिंग ढूंढते हो, कोचिंग ढूंढते हो। जीवन मिट जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। डिग्री हाथ में आके एक नौकरी मिल जाने से जीवन नहीं संवरता है। जीवन के अनेक पहलू हैं जो चाहिए अपने को। कितनी सारी सामग्री डाल करके सब्जी बनती है। अच्छा भाई, क्यों डालना? खेत में जाके सब्जी को, बैंगन को तोड़ के भी तो खा सकते हैं ना। ये सब क्यों? बैंगन का भरत, बैंगन भरेमा, बैंगन फलाना, बैंगन ढिकाना। अरे मजे लूटने, खाने के आनंद जीव को देने, तो आपको ये मटेरियल डालना ही पड़ेगा। इतनी सारी चीजों को डालने के बाद में बैंगन के स्वाद बनते, तो जिंदगी को स्वादिष्ट बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा। किसी एक चीज को पकड़कर कुछ नहीं हो जाएगा आपके जीवन में। अदिति माता ने कठोर व्रत किया अपने बच्चों की गरीबी दूर करने के लिए, और उस व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और अदिति माता के बच्चों को यानी देवताओं को सुखी करने के लिए मां के व्रत से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए बामन भगवान की। माओ का हृदय इतना पवित्र, इतना बढ़िया बच्चों के प्रति होता है कि उनके लिए वो पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जंतर सब करती है, कैसे भी उनका भला हो जाए, कैसे भी उनकी बुद्धि अच्छी हो जाए। पर अनलॉजिक, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है, वास्तविकता नहीं है, आप वो कुछ भी करते रहो, कोई फल नहीं आएगा उसका। परमात्मा पर भरोसा, परमात्मा के आचरण आप करिए, आपका भला ही होगा, अच्छा होगा।
आपकी रीत अच्छी होगी तो परमात्मा की प्रीति भी आपके प्रति अच्छी होगी और आपको रास्ते मिलेंगे, रास्ते खुलेंगे आपके और आपकी औलाद के। बामन भगवान ने निश्चय कर लिया, बृहस्पति भगवान से गुरु मंत्र लिया बामन भगवान ने। दीक्षा लेने के लिए बच्चे डरते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों की संस्कृति इतनी गंदी है कि उनको दीक्षा से डर लगता है, कांपते। और उसका रीजन मां बाप ही है। बामन भगवान, विष्णु भगवान, बामन भगवान, विष्णु नारायण, नारायण नारायण धरती लोक पर आए, 7 साल की आयु लेकर शरीर प्रकट किया और उन्होंने ये कहने के लिए प्रकट किया, सारी दुनिया को, हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया के मनुष्यों को बताया, जो प्राणी 7 साल में गुरु शरण में चला जाता है वो सारे के सारे अपने उद्देश्यों को पूरा कर लेता है, उसका एक भी उद्देश्य फेल नहीं होता। वो जिस लक्ष्य को लेके आया है उसके लक्ष्य पूरे होते हैं। बृहस्पति ब्राह्मण को गुरु बना करके बामन भगवान सीधे राजा बलि के यहां चले गए भिक्षा मांगने के लिए। भगवान भिक्षा मांग रहे हैं। तीन पग जमीन बामन भगवान ने राजा बलि के यहां पर पितृ यज्ञ किया, उसके बदले में 3 पग जमीन। एक पग में धरती खत्म, दूसरे में ब्रह्मांड खत्म। अब राजा बलि के पास शेष कुछ रह नहीं गया देने के लिए, तो राजा घबरा करके, परेशान होकर के अपनी मां और पत्नी की ओर देखने लगे। अब क्या करूं, मैं इतना दानी, मेरा तो सब खत्म हो गया और मैं इस ब्राह्मण की इच्छा पूरी नहीं कर पाया। 3 पग जमीन मांगी थी इसने। राजा बलि को दरअसल में क्या है, दान करते करते इंद्रासन मिल गया, उसके कारण उन्हें भी अभिमान आ गया था। तो भगवान विष्णु ने वचन दिया था प्रहलाद को कि मैं तेरे पोतों को राक्षस नहीं होने दूंगा। तो आज उनके अभिमान माने राक्षस होने से रोकने के लिए परमात्मा ने यह लीला की। तीसरा पग कहां रखे? तो घर में माताएं अच्छी हों, बूढ़ी बड़ी माताएं जिनको हम अम्मा कहते हैं, दादियां कहते हैं, वो अच्छी निकली, माताएं पत्नी अच्छी निकली तो घर का धर्म बच सकता है। राजा बलि की मां भी धार्मिक थी और पत्नी भी धार्मिक थी। दोनों ने मिलकर कहा, पतिदेव हे पुत्र, जब तेरे सामने साक्षात विष्णु खड़े और तुझे पता चल गया कि अपने घर नारायण आए हैं और स्वयं हाथ फैलाया है उन्होंने, तो अब तेरे पास बचा क्या है? गरीबी में तो जीना न जीने के बराबर है, ये शरीर को क्या करेगा? इसीलिए तूने तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया तो तेरा उद्धार हो जाएगा। आज तूने खाली 2 चीज दी हैं, धन दे दिया तूने सब इनको, और अपना मन तो तू दे बैठा जब इनको अंदर लाया घर में तब। अब तेरे पास केवल ये चमड़ी बची है, इसको दान कर दे, क्योंकि इसी विष्णु की दी हुई है। राजा बलि अपनी मां और पत्नी के साथ में लेट गए चरणों में और अपना शरीर भी भगवान को दान कर दिया। तन मन धन, तन मन धन से सेवा हो जाए भगवान की, क्या मिलेगा उसका परिणाम? मैं कहता हूं आपके पास जो आपने जो किया है खर्चा वो कुछ नहीं है, इतना मिलेगा कि आप थक जाओगे संभालते संभालते, छुपाते छुपाते, डराते डराते खुद को। अनसुने फल हैं कथा के, जो तुमने सुने वो तो है ही, जो तुमने कभी न सुने वो भी प्राप्त होता है इससे। इसीलिए जीवन में कथा जरूर करनी चाहिए अपने जीवन में, चाहे छोटी बड़ी। ना जमे तो मिल के कर लो, 10 लोग मिलो, 20 लोग मिलो, कम है तो 50 मिलो, और अपने जीवन में ये करो। क्यों? ये करी है कथा मिलके जुल के, कैसे भी कम ज्यादा जिसने जो दिया उसकी वजह से आज ये मौका मिला है आपको आकर बैठ के सुनने का, समझने का, सीखने का। नहीं, कहां क्या रखा है, कहां आपके पास क्या है? आपके पास गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, बच्चे, पर आपसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। अंधाधुंध दुख लेके घूम रहे, टेंशन दिमाग में, और कोई कमी तो है नहीं। 2 बच्चे दोनों नौकरी कर रहे हैं, 3 है तीनों नौकरी कर रहे हैं, 4 हैं चारों कर रहे हैं, फिर भी आदमी इतना पगलाया, अशांत, परेशान, दुखी। क्यों? ये तृष्णा, ये मन,
नई नई सोच रखता है, नई नई चिंतन करता है, नई नई इच्छाएं करता है। जो नहीं था वो मिल गया, अब और होना, ये नहीं वो होना, वो नहीं वो होना। और जब कुछ नहीं था तो जो मिला उसी से काम चल रहा था। वामन भगवान ने तन मन धन देने के बाद राजा बलि को चतुर्भुज रूप में दर्शन कराया। तन मन धन से जो हो जाता है भगवान का, भगवान उसके जीवन में स्वयं नारायण बन के आते हैं। और उससे पहले भगवान अलग रूप में रहते, पंडित जी के रूप में, गुरु जी के रूप में, साधु के रूप में। और जब आदमी त्रिविध समर्पित हो जाता है तो उनके जीवन में नारायण का ही वास हो गया। राजा बलि को भगवान ने जो राजा बलि से पाया उससे हजारों गुना वापस कर दिया। और सबसे प्रिय जगह राजा बलि को दी भगवान ने, जहां भगवान को पूरी दुनिया से थक के आने के बाद नींद आती थी, अमृत लोक, दूध लोक दे दिया, क्षीर सागर दान कर दिया। हे राजा बलि, ये क्षीर सागर ले लो और उसके बदले वो तुच्छ स्वर्ग दे दो, क्योंकि मैं स्वर्ग वापस लेने के लिए ही अवतार लेके आया हूं और मैं देवताओं का छोटा भाई बन के आया हूं। अब कल्पना करो भगवान की, भगवान भक्त के लिए क्या क्या लीला कर रहे हैं बताओ। दुनिया बड़े होने के लिए मर रही है और भगवान छोटे होके आ गए। इंद्र से छोटे भाई, कुबेर के छोटे भाई, यमराज के छोटे भाई, धर्मराज के छोटे भाई, आकाश के छोटे भाई। अब बोलिए भगवान को छोटा होके भी आने में तकलीफ नहीं है, पर कोई बुलाने वाला मस्त होना चाहिए, बस। आप में अगर सच्ची प्रीत है तो भगवान को छोटा बनने में कोई तकलीफ नहीं, उन्हें कोई संकोच नहीं। अरे हम कहां और ये कहां, हम क्या इनकी बराबरी में जा रहे हैं, क्यों इनके साथ अपना संबंध जोड़ रहे हैं, क्या। अरे महाराज, आपकी प्रीत में वो शक्ति है कि आप सूरज को भी पिघला सकते हैं। प्रेम से दुनिया अपनी हो जाती है, क्रोध से अपने पराये हो जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी, क्रोध मत दो किसी को, सबके अंदर प्रीत पैदा करो। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन, आज जय और विजय का दूसरा जन्म हुआ राक्षस कुल में। सनत कुमारों के श्राप से 3 बार राक्षस बनोगे, ये श्राप लग गया था भगवान विष्णु के सेवकों को। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में अवतार पहला हुआ तो भगवान ने उद्धार किया अपने सेवकों का। दूसरा अवतार इनका रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ तो भगवान श्री राम बनकर आए और इनका उद्धार किया। मेरा मन तो ऐसा हो रहा है कि कथा 15 दिन सुनाऊं लगातार, 7 दिन में खत्म ना करूं। परमिशन है क्या? ग्राउंड ब्राउंड की परमिशन है? 26 तक है, 27 तक कब तक है परमिशन? चलो शाम को पूछेंगे, क्या मालूम भगवान कृपा कर दे तुम्हारे ऊपर, जय जयकार हो जाए, तुम्हें और मिले सुनने को। सुखदेव जी ने भगवान श्री राम का चरित्र राजा परीक्षित को सुनाया। पूरी रामायण है श्री भागवत जी में। राम जी के द्वारा कैसे रावण और कुंभकर्ण को मुक्ति प्राप्ति हुई वो आप सब जानते हैं। उसके बाद में तीसरा अवतार जय विजय का हुआ शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में। तब परमात्मा श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म के रूप में धरती पर आए। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव कहने लगे, हे राजन सावधान हो जाओ, अब तुम भागवत की कथा श्रवण करो। बृहते कथा वाचितम त्वयाक्यम। राजा परीक्षित ने सवाल किया, गुरुदेव
आपने कहा कि सावधान हो जाओ, भागवत की कथा सुनो, तो आप 4 दिन से हमें क्या सुना रहे थे फिर? तो सुखदेव जी को कहा, तो सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि हम 7 दिन तुम्हें जो सुनाने वाले थे उसमें आज चौथा दिन है। हम 4 दिन से तुम्हें केवल भगवान और भगवान की कथा का महात्म ही सुना रहे थे, महिमा। हम भगवान के चरित्र तुम्हें नहीं सुनाए, क्योंकि भगवान का चरित्र तो हम तब सुनाएंगे जब भगवान चरित्र लीला करेंगे। 16 कलाओं से पूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तब तो हम लीला सुनाएं। उसके लिए तुम्हें उसके लायक बनना पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोग 1 मिनट भगवान का कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण आप सबसे प्रार्थना है कि आप कोई न रह जाएं, इस मंत्र को बोलो, शामिल हो जाओ, शामिल हो जाओ। राजा परीक्षित के साथ अपना भी मुक्ति हो जाए। इंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक और मंत्र है अपना महाराष्ट्रियन, उसे भी गाओ। जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय 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 राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय 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 जय कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय 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 जय राम कृष्ण हरि। एक और मंत्र है, उसे भी गाओ, गाया गया भागवत में भगवान को लाने के लिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजले नारायण नारायण नारायण। ओ जय जय नारायण नारायण नारायण। भजले नारायण नारायण नारायण। भजले नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजले नारायण नारायण नारायण। भजले नारायण नारायण नारायण। जपले नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जबले नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, धरती पर भयंकर पाप का बोझ बढ़ गया। धरती हिलने लगी, लहूलुहान हो गई, कंपन करने लगी डर के मारे। तो धरती ने प्रार्थना की, देवताओं से मेरी रक्षा करो।